मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि के मार्च के महीने के मंथली राशि फल के बारे में। मिथुन राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, और कहीं ना कहीं मार्च के महीने में 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही साथ मीन राशि के अंदर चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन भी मार्च के महीने में बन रहा है, यानी चंद्र, राहु, कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की युति आपके दसम स्थान के अंदर होने जा रही है। साथ ही साथ मार्च के महीने में खप्पर योग भी बन रहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा यूटर्न लेके आएगा कहीं ना कहीं आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम में बने रहे और इसको ध्यान से सुने और देखें। चलिए सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों जातिकाओं की मैं कुंडली के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ये मिथुन राशि या मिथुन लगन की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। इसके अनुसार सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य में यानी लगन में आप ही की राशि में मंगल देव बैठे हैं, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं। मिथुन राशि के लिए में मंगल अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मिश्रित फल देते हैं, यानी मिथुन राशि में मंगल का अच्छा भी फल मिलेगा मिथुन राशि को, और कहीं ना कहीं बुरा भी फल मिलेगा। तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक भाई आपको हेल्थ में सचेत रहना है। ये जो मंगल है आपको एलर्जी की समस्या दे सकता है, फोड़े, फुंसी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है 15 मार्च तक मंगल की नेगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका गुस्सा बढ़ सकता है, किसी से वाद विवाद हो सकता है, किसी से हाथापाई हो सकती है। तो ये मंगल का नेगेटिव जो हिस्सा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर 15 मार्च के बाद 16 मार्च से कहीं ना कहीं 16 से लेकर 31 में ये मंगल शांत हो जाएगा, यानी हेल्थ आपकी ठीक होगी। जो क्रोध आ रहा था, लोग क्रोध दिला रहे थे मिथुन राशि वालों को, वो भी सिम्टम्स खत्म होंगे। मंगल का नेगेटिव प्रभाव कम होगा और दुष्शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे। आप कोई योगा, कोई जिम करने वाले हैं, यानी हेल्थ को ठीक करने का आप 16 मार्च के बाद प्रयास करेंगे और बड़ी ताकत और स्फूर्ति आपके अंदर बनी रहेगी, एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो वही मंगल आपको बुरा भी रिजल्ट देगा और यही मंगल आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। फाइनेंस, धन की स्थिति के बारे में मार्च में बात कर लेते हैं। तो धन के स्वामी कौन है? चंद्रमा दसम स्थान के अंदर चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु, ये चारों ग्रहों की चतुर्वर्गीय चौकड़ी बनी हुई है मित्रों। ये चौकड़ी वैसे तो जनरल बुरा ही फल देती है, यानी कि समानतया ये बुरा ही फल देगी, लेकिन शुक्र इसमें वक्री होने से नेगेटिव ज्योतिष में पॉजिटिव होता है। तो 4 बड़े लाभ मिथुन राशि को कहीं ना कहीं मार्च में मिलते हुए दिखेंगे। पहला, इस चौकड़ी में पहला ग्रह बुध से आपका रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। जो धन आपको मिल नहीं रहा था, जो कहीं पर अटक गया था, वो धन चौकड़ी के कारण आपको मिलता हुआ नजर आएगा मार्च में। दूसरा, राहु इस चौकड़ी में दूसरा ग्रह, तो अचानक एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे या 2 नंबर का कोई ऑफर या कमीशन का आपको धन प्राप्त होगा। तीसरा, चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब स्त्री से कुछ लाभ, स्त्री की एडवाइस से कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई स्त्री आपको जबरदस्त लाभ देने वाली या कोई गिफ्ट देने वाली है, यानी कि तीसरा ये है। चौथा के बारे में बात करें तो शुक्र है, क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे मार्च में कुछ लाभ होगा, या विदेशी इनकम का आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, या विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति मार्च में मिथुन राशि के इस चौकड़ी के बदौलत बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के स्वामी भी बुध हैं, और बुध दसम स्थान में इस चौकड़ी में बैठे हुए हैं। घूम फिर के इस चौकड़ी में ही मित्रों सारे ग्रह आएंगे। तो ये चौकड़ी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक परिवार के अंदर थोड़ा क्लेश हो सकता है। छोटे भाई बहन या छोटे सदस्यों के कारण थोड़ा मतभेद हो सकता है,
या तो माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे 14 मार्च तक, या माता पिता से आपकी अनबन रहेगी। दोनों में से एक चीज़ मिथुन राशि वाले नोट करेंगे। फिर 15 मार्च के बाद यहीं पर बुध वक्री हो जाएंगे। पहले शुक्र वक्री, अब बुध वक्री हो जाएंगे। तो बुध वक्री होने से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। घर में जितने भी आपके फैमिली मेंबर है मिथुन राशि के, उनमें से किसी सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा। कोई सदस्य खुशखबरी देता हुआ नजर आएगा। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं 15 मार्च के बाद से मिठाइयाँ बटेगी, किसी का रुका हुआ काम होगा, और परिवार के साथ में किसी शादी फंक्शन या समारोह में जाने का भी मौका मिलेगा। यानी पारिवारिक स्तर 14 तारीख तक तो खराब है, उसके बाद बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की संतान के बारे में। तो संतान के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, और शुक्र तो मार्च में खासकर 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक वक्री ही हो जाने वाले हैं। यानी आपकी चाहे छोटी संतान है, आपकी बड़ी संतान है, बेस्ट रिजल्ट मार्च में मिलेगा। संतान को विद्या में वंडरफुल रिजल्ट, अच्छे अंक आएंगे। करियर में उनका रुका हुआ काम मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूशन में नाम आ जाएगा। यानी संतान संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। लेकिन हेल्थ में संतान को ध्यान देना है। हेल्थ में ईएनटी की, मौसमी वायरल बुखार की समस्या भी संतान को रहने वाली है। खैर ये तो हल्की फुल्की है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र जो यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव संतान को बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के विद्यार्थी छात्रों के बारे में। तो छात्रों के बारे में बात करें तो शुक्र वक्री का प्रभाव आपके ऊपर भी रहेगा। रुके हुआ काम बन जाएगा, छात्रों का काम में कोई सफलता आपके हाथ आएगी मार्च के महीने में। मित्रों के साथ में आप किसी पार्टी समारोह में जाने वाले हैं। मित्रों के साथ में जो लड़ाई मतभेद थे वो दूर होने वाले हैं। अचानक छात्रों को कोई ना कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई धन लाभ आपको नजर आएगा, कोई गिफ्ट माता पिता परिवार से आपको मिलेगा। तो कुल मिला के छात्रों के लिए भी शुक्र वक्री होना बड़ा लाभकारी। तो छात्रों के लिए भी मार्च का महीना विद्या के लिए, धन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं। तो वही देखा जाए तो जो मंगल है, मंगल कहीं ना कहीं आपकी ही राशि के अंदर, मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो और स्पेस मिथुन राशि पे बैठे हैं, और जो बृहस्पति है वो 12वें भाव में बैठे हैं, और 12वें भाव से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव यानी कॉम्पिटिटिव भाव में पड़ रही है। अब ये कॉम्पिटिटिव भाव, क्योंकि आप नौकरी करते हैं मित्रों, टारगेट अचीव करने के लिए, अपने कलीग्स में से ज़्यादा सेल करने के लिए, तो कॉम्पिटिटिव भाव में बृहस्पति की 7वीं दृष्टि ज़्यादा लाभकारी है। ये शत्रु पे शत्रुहंता योग बनाता है, यानी बृहस्पति द्वारा शत्रुहंता योग बन रहा है। जिस कारण से मार्च के महीने में जॉब के अंदर आपकी वाहवाही होगी, बॉस आपकी वाहवाही करेंगे, कलीग आपके निर्णय की तारीफ करने वाले हैं। यानी कि एक तो शत्रुहंता योग से आपके सभी शत्रु आपकी वाहवाही करेंगे। आपकी अच्छी सेल होती हुई मार्च के अंदर नजर आएगी। पद के भी लाभ आ रहे हैं, यानी कि आपको कोई डेजिग्नेशन मिलेगा, लेकिन उसके साथ में स्थान परिवर्तन या नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए मार्च का महीना शत्रुहंता योग बनने से बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के यानी सप्तम भाव, चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति है। बृहस्पति 12वें में बैठे हैं। तो 12वां भाव मित्रों खर्चे का होता है, और बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 12वें भाव में होने से जो आपका पार्टनर है उनके करियर में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। करियर में आपके पार्टनर से भी संबंधित कोई खुशखबरी होगी। पार्टनर का भी कहीं ना कहीं पर ज्वाइनिंग होगी, कहीं ना कहीं उनको उनके रुके हुए काम में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन पार्टनर का खर्चा भी बढ़ेगा, यानी पार्टनर के बहुत सारे खर्चे भी बढ़ जाने वाले हैं। सेविंग थोड़ा आपके पार्टनर की मार्च में कम होगी। हाँ, पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन या तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो 12वें में बृहस्पति है, पार्टनर के पद के लिए, पोजीशन के लिए, रुके हुए काम के लिए बड़ा लाभकारी है, लेकिन खर्चे बढ़ा देगा, याद रखिएगा। लेकिन वैसे दाम्पत्य जीवन अच्छा है।
अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। तो व्यापारियों की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई दशम स्थान कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र के अंदर चंद्रमा, राहु और शुक्र और बुध, ये जो 4 ग्रह बैठे हैं मित्रों, ये जो 4 ग्रह बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो प्रभाव है, खासकर इसमें शुक्र जो वक्री हो रहे हैं उसके कारण 2 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक व्यापारी दुकानदारों की अच्छी सेल बढ़ जाने वाली है। नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा मार्च के अंदर। तीसरा, काम में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी बदलने वाले हैं, प्रोडक्ट बदलने वाले हैं, या फिर काम की टाइमिंग बदलने वाले हैं, यानी काम में भी पॉजिटिव बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ढेर सारा चेंजेस मार्च में आ रहे हैं इस चंडाल चौकड़ी के कारण। जो ये ग्रहों की चंडाल चौकड़ी बन रही है ना मित्रों, इसके कारण आपके टाइमिंग में, आपके काम में बहुत सारे चेंजेस मार्च में नजर आएंगे, वो भी पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी मार्च का महीना लाभकारी है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।